यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता, उत्तर तंत्र, नेत्र रोग, शालाक्य तंत्र, जिसकी भी क्लास आप ले रहे हैं सब एक ही बात है। और कल पढ़े थे अपन ने कृष्णगत 4 रोग, जिसमें से सैवण शुक, एवं शुक, अजगा जात और अक्षिपाकत। ओनली साध्य था एवं शुक, और बाकी सभी रक्तज थे, लेकिन अक्षिपाकत क्या था? सनिपातज था। चलिए अब दृष्टिगत 12 रोगों की बात करते हैं। उससे पहले दृष्टि के बारे में पढ़ लेते। मसूर दल मात्रम, पंचभूत प्रसाद जब, खद्योत विस्फुट, लिंग आभाम, तेजो भीर अव। एक एक लाइन एग्जाम में पूछने जैसी है, समझने जैसी। दृष्टि का प्रमाण मसूर दल जितना। पंचभूत प्रसाद जम का अर्थ वही है कि पंच भौतिक संगठन है इसका। नेत्र गोलक के लिए सर्वभूत वाली लाइन आती थी, या पंचभूत आता है। तो आपको याद रखना है, मीनिंग एक है दोनों का। वहां था सर्वभूत गुणोद्भव, तब आंसर जाएगा नेत्र गोलक। और पंचभूत प्रसाद जब आया तो दृष्टि जाएगा। खद्योत विस्फुलिंगम आभा, जुगनू आपने सुना होगा, अंधेरे के अंदर जुगनू चमकते हैं, उसकी तरह चमकती है दृष्टि। तेजो भीर अव्य, जिसका तेज कभी नष्ट नहीं होता। आवृताम पटलेन अक्षणोन बाह्ये, नेत्र के जो पटल है उनसे आवृत रहती है। विवर आकृति। अब मसूर दल इसका प्रमाण है, और विवर इसकी आकृति, ये इसका संगठन पंचभूत, और ये इसका स्वरूप खद्योत विस्फुलिंग। ठीक। अब शीत सातम में नराणाम दृष्टि, ये इसका गुण है। रोगस्तदाश्रान घोरान सटम च प्रचक्ष, ये इसके 6 + 6 = 12 रोग। पटल अनुप्रविष्ट से तिमिर से च लक्षणम। अब इस दृष्टिगत रोगों की चिकित्सा, दृष्टिगत रोगों के बारे में जो अपन पढ़ रहे हैं इस अध्याय के उत्तर तंत्र से, उसमें लिखा है कि इसके 12 रोग प्लस पटलगत तिमिर का लक्षण। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल। 4 पटल में हो सकता है तिमिर, क्योंकि 2 बाह्य पटल तो वर्तम वाले, उनमें तो तिमिर हो नहीं सकता, कैटरेक्ट। नेत्र गोलक की व्याधि है तिमिर, तो नेत्र गोलक की व्याधि तो उन्हीं पटलों में हो सकती है जहाँ नेत्र गोलक में जो जो पटल हैं। तो नेत्र गोलक के अंदर 4 ही पटल थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम तेजो जलाश्रितम, द्वितीय मांस आश्रितम, और तृतीय मेद आश्रितम, और चतुर्थ अस्थि आश्रितम। अब प्रथम पटलगत तिमिर के लक्षण। तिमिर के बारे में भी काफी सारी बातें होगी अभी आगे। प्रथम पटलगत तिमिर के लक्षण देखिए क्या लिखता है। सिरा अबीर संप्राश्यम विगुण अभ्यांतरे भृशम प्रथमे पटले यस्य दृष्ट व्यवस्थम अव्यक्तानि सरूपाणि। तो प्रथम पटल में अगर तिमिर है तो रूप अव्यक्त होंगे। अव्यक्त मतलब थोड़े कम दिखाई देना। द्वितीय पटल, दृष्टि भ्रंशम विहलती, द्वितीय पटल विहल हो गई दृष्टि। अब ये क्या है? डिजीज की सिवियरिटी बढ़ रही है इस क्रम में। कैटरेक्ट और तिमिर एक ही चीज है लगभग, लक्षणों के हिसाब से सामंजस्य कैटरेक्ट से बनता है तिमिर का। तो लेंस पे जितना म्यूकस, जितना सॉल्ट डिपोजिशन होगा, प्रथम पटल का मतलब है कि स्टार्ट हुआ अभी तो थोड़ा थोड़ा कम दिखना शुरू हुआ है। द्वितीय पटल लिखा है भ्रंशम विहलती का मतलब बहुत ज्यादा डिपोजिशन, मतलब कि उस पे लेंस पे हो चुका है। और जो भी रूप दिखेंगे उसमें मक्खी, मच्छर, केस, जालक च पश्यति, तो विजन जो है वो क्लियर नहीं है। जो भी दिख रहा है उसके, अब जैसा आप इसको ऐसे समझोगे, ये ग्लास है, अब ये ग्लास अगर इस पे एक हल्की सी जो लेयर बनती है मिट्टी की वो है, तो वो प्रथम पटल हो गया, थोड़े से ठीक नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर मान लीजिए कि कोई ऑयल लग जाए, कोई जेल लग जाए, वो जम जाए, तो द्वितीय पटल वाली बात होगी।
या फिर कोई स्क्रैच हो जाए तो आपको जो भी दिखेगा उस पे वो स्क्रैचेज जो है वो उस आदमी के या उस ऑब्जेक्ट पे दिखेंगे। इसलिए द्वितीय पटलगत तिमिर के अंदर मक्खी मच्छर के जालक ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको दिखते हैं। पतंग पताका मरीच कुंडलानी परिपल्लव विविधान अब्रम तम शांसिच। बादल जैसी धुंधलाहट, जैसे बीच में कोई बादल हो वैसे, ठीक। दूर स्थानानि अपि रूपाणि मन्यते च समीपते समीप स्थानी दूरे च दृष्टि गोचर विब्रह्म। इंपॉर्टेंट। तो द्वितीय पटल में मोटी मोटी बात क्या आई? दृष्टि भ्रंशम विहलति एक, और दूसरा मक्खी मच्छर जाल बादल और पताका मंडल और प्लवन करती हुई चीजें, मतलब मूव करती हुई चीजें दिख, ठीक। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां निकल के आती है, दूर वाला पास दिखता है और पास वाला दूर दिखता है। आगे लिखता है यत्नवानम च अत्यर्थम सूची पासम ने पश्यति। चौथी बात, कितना भी ट्राई करने पर सुई में धागा नहीं पिरो पाता। अब इन चार में से कोई भी एक लक्षण आ सकता है एमसीक्यू बेस क्वेश्चन में। जैसे सूची पासम ने पश्यति आया हुआ है, दूर समीप समीप दूर आया हुआ है, भ्रंशम वेलति आया हुआ है, मक्षिका मस्कान केश अंजल के जाल का नीचे आया हुआ है, पताका मंडल पताका पल्वनम वर्ष अब्र आदि ऐसी लाइन आई हुई। तो द्वितीय वाले के अंदर तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट तृतीय पटल क्या लिखता है? ऊर्ध्व पश्यति ने अदस तृतीय पटल गति महंतानि च रूपाणि आच्छादितानि वाससा कर्ण नासा अक्षि युक्तानि विपरीतानि विक्षति। इसके अंदर तीसरे में तो कंडीशन इतनी खराब है कि दूसरे में तो जालक वालक दिख रहे थे, मक्खियां और बीच में स्पोर्ट दिख रहे थे। तीसरे में आप ऐसा समझो कि जो फेविकोल होता है ना उसमें डुबो दिया चश्मे को और फिर पहना दिया। तो खाली इतना ही पता चल रहा है कि कोई आदमी आया, उसका मुंह कहाँ है, उसका नाक किधर है, कान किधर है, कुछ नहीं पता चल रहा। वो उसके कान है एक, मतलब वो सामान्य है कि नहीं है, एक कान का है कि दो कान का है, एक आंख है कि दो आंख, नाक है कि नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर। तो कर्ण नासी नासाक्षी युक्तानि विपरीतानि विक्षति। और ऊर्ध्व और अध, ऊर्ध्व पश्यति न अधस तृतीय पटल, ऊपर और नीचे का नहीं दिखता। महंतानि च रूपाणी आच्छादित निवास, और जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट है उन्हीं का थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कपड़े से ढक रखा, ठीक। अदे स्थिते समीपस्थ दूरस्थ च उपरिस्थ पार्श्व स्थिते तथा दोषी पार्श्व स्थानानि न पश्यति। ये दृष्टि है। कह रहा है कि अगर ये दोष यहां है, मतलब जो सॉल्ट डिपोजिशन है वो इस एरिया में हो जाए लेंस के, तो नजदीक का नहीं दिखता। और अगर ऐसा नहीं हो के और सॉल्ट डिपोजिशन यहाँ है तो ऊपर का नहीं दिखेगा। ऊपर को देखने के लिए ये वाला पोर्शन काम आए। और अगर पार्श्व वाली जगह है, लेटरल एरिया, वहां पे सॉल्ट डिपॉजिट है तो पार्श्व की चीजें नहीं दिखती। तो ऊर्ध्व अधः पार्श्व तीनों जगह में से कहां का नहीं दिखेगा, ये डिपेंड करता है सॉल्ट डिपोजिशन हो कहां रहा, ठीक। आगे देखो, समन्त स्थिते दोषे संकुलन इव पश्यति दृष्टि मध्य गते दोषम से एक मन्यता द्विधा द्विधा स्थिते त्रिधा पश्चेद बहुधा च अनवस्थित। और अगर
दृष्टि की बात करें, ये दृष्टि मान लो। अब ये क्या कह रहा है, इस दृष्टि में अगर एक जगह दोष है ऐसे, तो एक ही चीज दो दिखती है, और अगर दो जगह दोष है तो एक चीज तीन जगह दिखती है। और ऐसे अगर बहुत सारी जगहों पे दोष है तो बहुत सारी चीजें दिखती है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बहुसंख्या में दिखता है। तो एक जगह दोष है तो दो, दो जगह दोष है तो तीन। और कहता है वास्तव में तिमिर इसे ही कहते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रथम पटल और द्वितीय पटल तो उसका इनिशिएशन था, व्यक्तावस्था कह दो, रूपावस्था कह दो, ये वो कौन सा, तृतीय पटल, इसको हटा दिया। तृतीय पटल का तिमिर ही वास्तव में तिमिर है। अब तिमिर को लेके बात क्या करनी थी कि तिमिर होता है मंडल में, संधि में और पटल में। तो आंसर है कि नेत्र के चारों पटल में तिमिर नामक दारुण व्याधि उत्पन्न। क्लियर। फिर क्वेश्चन है, तिमिर होता है प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, तृतीय पटल में। फिर प्रश्न है, लिंगनाश या काच होता है प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, चतुर्थ पटल में। अगले श्लोक में लिखा है, आओ देखें। चतुर्थ पटल गतम रुणदी सर्वतो दृष्टि लिंग नाशम से उच्चते। और ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूरा का पूरा दृष्टि वाला जो एरिया है वो कवर्ड हो गया। तस्मात न अपि तमो भूते न अति रूढ़े महागति चंद्र आदित्यो नक्षत्र अंतरिक्षे च विद्युत। अंधा आदमी होता ना, कंप्लीट ब्लाइंड, उसका तो अनुभव क्या रहता होगा पता नहीं, लेकिन अपन अगर आंखें बंद कर ले और बंद आंखों में अगर बल्ब को बंद करेंगे तो पता चलेगा अब बंद है, और चालू होते ही पता चल जाएगा कि चालू। इतना बड़ा बैरियर है ये। बंद करने के बाद भी अत्यधिक चमकीली चीजों की, अब आकाश में बिजली कड़की, सूरज, चांद, इनके बारे में आभास मात्र होता है। और क्या लिखता है, अत्यधिक भ्राजिष्णु और तेज युक्त चीजों को देख पाता है। इसे लिंगनाश, नीलिका या कांच कहते हैं। सत्य कथन है क्या, तीनों पर्याय सुश्रुतम से। इजी कर देते हैं। इधर देखो, अपन ने चार पटलगत तिमिर पढ़ा है। आप लोग आंसर करना, देखें मैं एक एक आगे लिख रहा हूं। प्रथम पटल में तो सिर्फ क्या था, अव्यक्तानि रूपाणि। तुम हल्का सा लिख दो, मुझे हिंट हो जाएगा कि तुम्हें याद हो रहा। दूसरा भ्रंशम विहल, द्वितीय में दृष्टि, और क्या था, भ्रंशम विहलम, और क्या था, मक्षिका, मशक, जालक, है ना, पतंगा और मंडल, वर्ष, अब्र, पल्लव। अब इसमें दिख तो रहा है लेकिन एचडी क्वालिटी नहीं है। बेसिकली 4K विजन है ऐसा मानो। यहां पर अव्यक्तानि रूपाणी का मतलब हो गया कि ये हो गया तुम्हारा 720 में विजन, पिक्सल की बात कर रहा हूं। और यहां आया तो ये तो 144 हो गया पिक्सल। और क्या लिखा था इसमें, जितने दूर उतने पास, जितने पास उतने दूर, दूर पास वाला सिस्टम बिगड़ा। और एक क्या लाइन थी, सूची पासम न पश्यत। ये द्वितीय पटल का लिखना है सबको साथ में कमेंट में। तीसरा
तीसरे के अंदर क्या था? अधः, ऊर्ध्व नहीं दिख रहा, कर्ण, नासा, अक्षी, तीसरे में तीनों ही नहीं पता चल। ठीक, कर्ण, नासा, अक्षी युक्तानि विपरीतानि वक्षित, ऐसा लिखा हुआ था। अब यार तीसरे में और क्या था, मैं भूल गया। तीसरे में कुछ और था क्या? देखो देखो, अगर दोष एक में है, एक जगह है, तो डबल दिख रहा था, और दो दो जगह थे तो एक चीज ट्रिपल लिख, और बहुत सारी जगह है तो बहुत सारी जगह, ऐसा था क्या? यस। फिर एक और भी तो चीज थी, अधः भाग का नहीं दिखेगा अगर दोष अधो है, ऊर्ध्व का नहीं दिखेगा अगर दोष ऊर्ध्व है, और पार्श्व का नहीं दिखेगा अगर दोष पार्श्व। अब मैंने बाबू इसको याद कैसे कर रखा था, सुन ले। मैंने याद कर रखा था तीसरे में तीनों का नहीं पता चलता, एक, और क्या था, तीसरे में तीन तीन दिखते हैं, तो इससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि दो वाला तीन वाला। और तीसरे में तीनों तरफ का नहीं दिखता, ऊपर नीचे और साइड। तो तीसरे पटल में सब तीन तीन वाली बात थी। कर्ण, नासा, अक्षी, युक्तानि नहीं दिखता, ऊपर नीचे साइड का नहीं दिखता, एक के तीन दिखते हैं, तो एक के दो भी इसी में दिखेंगे, बहुत भी इसी में दिखेंगे। ठीक है, ऐसे अपने को तीसरा याद रखना। और तीसरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसी को तिमिर के। अब आओ चौथे, चौथा मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस ही होगी सर्वतः। इसको लिंगनाश की स्थिति बोलते हैं, और इसी लिंगनाश के पर्याय है नीली का और काच सुश्रुत के अनुसार। लेकिन इसमें भी अत्यधिक चमकीली चीजें, जैसे सूर्य, चंद्रमा, है ना, नक्षत्र, अंतरिक्ष, विद्युत, ये सब का आभास होता है। बात समझ में आ गई? यस। अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप। मल्टीपल स्टेटमेंट है सुश्रुत के अनुसार, जहां भी मैं गलत लिखूं वो नंबर डाल देना, बाकी मैं सही से लिख रहा हूं। सुश्रुत बराबर तिमिर बराबर नेत्र गोलक के चारों पटल में होने वाली व्याधि। सुश्रुत बराबर तिमिर नेत्र के प्रत्यय पटल गत दोषों में होने वाली व्याधि। तीसरा, सुश्रुत बराबर लिंगनाश, काच, नीली का बराबर चौथे पटल में होने वाली व्याधि। सुश्रुत बराबर चतुर्थ लिखूं इसको, सुश्रुत बराबर लिंगनाश, काच, नीली, चारों पटल में होने वाली। बोलो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें से? यूट्यूब वाले बताओ भाई, ऐप वाले बताओ, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट? बोलो जल्दी, कौन सा? चौथा, चारों में थोड़ी, चतुर्थ। ठीक है, तो ये चार पटलगत दोषों के अनुसार तिमिर के संदर्भ में अपनी बात हो गई। अब
दोषानुसार तिमिर पड़ रहा है कि अगर तृतीय पटलगत दोषों की स्थिति तिमिर की वास्तव में व्यक्तावस्था है, रूपावस्था है, तो किस दोष की प्रधानता है ये कैसे देखा जाए? तो वातिक तिमिर के लक्षण, दृष्टिगत रोग है, वातिक तिमिर, दोष प्रधानतावाद, याप्य है सारे तिमिर। वातेन रूपाणी भ्रमंतीव से पश्चित, एक तो ब्रह्म, अविलानी रूपाणी अरुणानी, साध्यता असाध्यता यप, पैतिक देखो। आदित्य खद्योत शक्रचाप, शक्रचाप इंद्रधनुषों कहते हैं। तड़ित गुणान, विजन के अंदर मल्टीपल लाइट्स, एडिशनल लाइट दिख रही है, इंद्रधनुष दिख रहा है ऐसे, जो है नहीं। शिखिर बहिर विचित्राणी, मोर के पंख जैसे कलर दिख रहे हैं। तो मल्टीपल कलर्स, नीला पीला हरा, ये सब पित्त में, तो ये पैतिक तिमिर का लक्षण है। बाकी सब चीजें कॉमन। कफज तिमिर क्या लिखता है? पश्चेद रूपाणी स्निग्धानी सीतानी, गोर चामर गोराणी। गोर चामर बोलते हैं, आपने देखा होगा ना मंदिरों में, और एक ऐसा झाड़ू सा होता है जो खरगोश के बाल जैसी चीज से बना होता है, और उससे भगवान जी को ऐसे हवा वगैरह डालते हैं वो लोग, तो बिल्कुल व्हाइट होता है खरगोश जैसे कलर का। तो वैसा धुंधला विजन, जैसे बीच में रुई के अंदर से देख रहा हो वैसे। श्वेत अभ्र प्रतिमानी, सफेद बादलों जैसे। और सुनना, पश्चेद सूक्ष्माणी अत्यर्थम व्यव्रे चेव अभ्र संपल, इंपॉर्टेंट। सलील पल्वितानी परिजट, व्यव्रे चेव अभ्र संपलव का मतलब है बादलों में लिपटी हुई दिखती है चीजें। तो बादल सफेद, कफ और पानी के अंदर से देख रहा हो ऐसा लग रहा है, सलील प्लवित कफज तिमिर। नेक्स्ट, रक्तज तिमिर, रक्तेन रक्तानी तमसांसी विविधानी, रेड कलर कॉन्ट्रास्ट का बढ़ा के देख रहे हो वैसा लग रहा है। हरित शाव कृष्णानी धूम्र धूम्राणी, और धुआं इस कलर, यप रक्त। सनिपातज तिमिर, चित्राणी विपल्वतानी पश्यति, ध्यान देना बाबू, इसको पित्तज से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। पित्तज में शक्रचाप, चंद्रमा, सूर्य, ऐसे अलग अलग चीजें आ रही थी। ये शीकी वही विचित्राणी, शक्रचाप, आदित्य खद्योत, नीलकृष्ण, इसमें सिंपल लिखा है चित्राणी, तो ये सनिपात के अर्थ, ठीक। ये भी, या नेक्स्ट, संसर्गज तिमिर या परियमलाई कांच, रोग का नाम है। अधिष्ठान दृष्टिगत रोग, दोष इंपॉर्टेंट है, पित्तज या पित्त रक्तज, और ये इंपॉर्टेंट है इसके लक्षण। हीन अधिक अंगानी ज्योतिष अपीच पश्यति, शरीर के अंग एक्स्ट्रा दिखते हैं या कम दिखते हैं, और ज्योतिष अपीच पश्यति का मतलब ऐसा लग रहा है कि जलती हुई आग के अंदर से देख रहा है। तो पित्त या पित्त रक्त, इसलिए। फिर आगे लिखता पित्तम कुर्यात परियमलय मूर्छितम रक्त तेसाम, इसलिए अपन दोष यहाँ मानते हैं पित्त प्लस रक्त या ओनली पित्त, ठीक है। और इसमें जो लाइट है वो फैल जाती है, जैसे आप बल्ब की तरफ देखोगे आपको सेंट्रलाइज दिखेगा, उसको लाइट पूरी फैली हुई दिखेगी। क्यों? विकीर्यमाणम खद्योत वृक्ष तेजो अभिरेवम, जैसे वृक्ष पे बिजली गिरती है पूरी फैलती है। तो इसको पॉइंटेड नहीं दिखते हैं लाइट ऑब्जेक्ट, जिनसे लाइट आती है वो इसको विस्फारिक दिखते हैं, लाइट जो है फैली हुई दिखती है। चश्मे वाले समझ सकते हैं, चश्मा उतारने के बाद में दूर जो बल्ब जल रहा है उसको देखना। नेक्स्ट, पित्त विदग्ध दृष्टि, ये 6 प्रकार का तिमिर, कांच, वो जो भी था वो पूरा हो, बस याद रहे। तीसरे में तिमिर है। तिमिर कितने पटलों में होता है? 4। तिमिर कौन से पटल में होता है? तीसरे। लिंगनाज नीलिका कांच किस में होता है? चौथे। तिमिर के भेद कितने? 6। वातज पित्तज कफज सनिपातज रक्तज और परियमलाई या नील कांच, उसमें पित्त या पित्त रक्तज। 7th डिजीज दृष्टिगत रोगों में पित्त विदग्ध दृष्टि, याद करो थोड़ा सा। अशस्त्रकृत साध्य रोग था, पैतिक साध्य में से। लक्षण देखो,
पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि पित्वा भवेद यस्य नरस्य दृष्टि पीताणी मन्यते रूपाणी। पीले दिखते हैं सारे तो पित्त विदग्ध दृष्टि। और सुनना आगे, प्राप्ते तृतीय पटलम तु दोषे दीवान पश्येत निशि विक्षते च। ये रतौंधी की बोलते हैं, इस नाइट ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन है। और ये एक शब्द आ रहा है तृतीय पटल। अगर आपसे पूछ ले कि पित्त विदग्ध दृष्टि कौन से पटल में होता है तो फिर आंसर करना पड़ेगा तृतीय पटल। ये तो कंडीशनल बता रहा है कि अगर पित्त विदग्ध दृष्टि के केस में दोष तृतीय पटलगत हो जाए तो दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। और उसका AR बन सकता है यहां से टीका से कि पित्त विदग्ध दृष्टि में दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। रीजन, रात्रो शीत अनुग्रहित दृष्टि पित्त अल्प भावाद अपि तान पश्येत। अब ये रतौंधी का उल्टा है। रतौंधी रात प्लस अंधी, मतलब रात को नहीं दिखना, इसको तो रात को दिख रहा है, तो ये रतौंधी विपर्य हुआ है ना। क्योंकि रतौंधी में दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। वो आएगा नक्तांदे वाला, वो अलग है। तो पित्त विदग्ध दृष्टि का सिंपल है, दिन में धूप, पित्त को पित्त उष्णता की वजह से इस दिन को नहीं दिख, रात को ठंडक होती है, पित्त कम होता है, इसलिए दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा पित्त विदग्ध दृष्टि में होता है। साध्यता असाध्यता लिख देना। साध्य कौन सा, अशस्त्रकृत साध्य। मैं गलत तो नहीं लिख रहा ना, ठीक। नेक्स्ट, कब विदग्ध दृष्टि। मुझे यहां तक आता है तो लगा कि शायद अब बच्चों में कॉमन सेंस आ गया होगा, तो वो इस बात को समझ लेंगे कि इसका क्या लिखना। रोग का नाम कफ विदग्ध दृष्टि, अधिष्ठान दृष्टिगत दोष प्रधान कफ, और इसमें होगा रतौंधी वाला सीन, कि रात में कफ बढ़ेगा और कफ विदग्ध दृष्टि है तो रात को नहीं दिखेगा, दिन में कफ पिघलेगा तो दिखेगा। तो लिखता है, नरे श्लेष विदग्ध दृष्टि तानी एवानी शुक्लानी ही मन्यते तु त्रिषु स्थितो अल्पटलेषु दोषो नक्तांद्यम आपाद्यते। और ये तो शिक्षक खुद नहीं लिख दिया AR। ऐसा रीजन, दिवा से सूर्य अनुग्रहित्वात् चक्षुर रूप चक्षुर विक्षेत रूपाणी कफ अल्प भाव। दिन में सूर्य उदय के कारण चक्षु में कफ पिघलता है, कफ की अल्पता के कारण दिन में दिखता है, रात को नहीं दिखता। अशस्त्रकृत साध्य शल्य क्रम निषेध। नेक्स्ट देखो, धूमदर्शी। धूमदर्शी भी पैतिक रोग था और अशस्त्रकृत साध्य था, शस्त्रक्रम निषेध था, पित्त दोष। अब ध्यान सुनना, शोक ज्वर आया सिरो अभिताप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धूमदर्शी के निदान है और पक्का आएगा एग्जाम, बाद में वीडियो देख लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो अपन ने निदान किसी नेत्र रोग के ज्यादा डिटेल में पढ़े ही नहीं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं किसके, धूमदर्शी के। शोक ज्वर आया सिरो अभिताप, इनसे क्या होगा, दृष्टि कुपित होगी और हर चीज धुएं में लिपटी हुई दिखाई देगी, इसको धूमदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट, हस्सोजाड्य। याद करो, पैतिक असाध्य रोग थे दो, एक पैतिक श्राव, एक हस्सोजाड्य। दृष्टिगत पैतिक रोग है, असाध्य है। और अब सुनना ध्यान से, दिवसेषु कृच्छ्राद हस्वानी रूपाणी, ये इंपॉर्टेंट। ये पित्त विदग्ध दृष्टि के जैसा जरूर है कि दिन में दिखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहां छोटे थोड़ी दिख रहे थे ऑब्जेक्ट्स, उसके साइज हस्व रूप दिख रहे हैं, इसलिए हस्सोजाड्य। ठीक। नेक्स्ट, ये वाली लाइन इसकी नहीं है ना, ये आगे वाले की, यहां से काट दे। नेक्स्ट देखो आगे, नकुलांध्य। नकुलांध्य का मतलब देखो, नकुलांध्य दृष्टिगत है और सन्निपात साध्य रोग है, इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। और इसमें कुछ और ही लिखा, चित्राणी रूपाणी दिवास पश्येत, ये कब विदग्ध दृष्टि जैसा। अरे साध्य थोड़ी था, असाध्य था ना भाई। सन्निपात असाध्य की लाइन बोलो, 4 थे, कौन कौन से, अक्षिपाका तुलजी,
इससे पहले नकुलांत एक और था ना, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। सन्निपाती का असाध्य की लाइन एक ने लिखा, खाली मधु ने, नकुलांत असाध्य, बोलो। चार असाध्य है सन्निपातज के, पुय श्रावम नकुलांदे अक्षिपाकात्तो अलजी। तो नकुलांद जो है वो असाध्य स्वरूप। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। पित्त विदग्ध दृष्टि और कफ विदग्ध दृष्टि, एडवांस हो गई डिजीज, तो ये हस्य जाड्य बन गया, और ये एडवांस हो गई तो ये नकुलांध्य बन गया। इसमें भी दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता, और इसमें रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। सेम यहां भी, लेकिन एडवांस है इसलिए यहां हस्यता भी ऐड होगी। और ये इनिशियल स्टेज में पाच्यमान अवस्था में थे इसलिए ये साध्य, और ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गए इसलिए ये असाध्य। क्योंकि पित्त विदिक दृष्टि और इनके लक्षण तो आपस में जरूर थे। एक लाइन जो नकुलांदी की है वो यहां लिखी हुई है, जिसमें लिखा है दृष्टि नेवले के समान हो जाती है, नकुलस्य वत्, ये यहां आनी चाहिए थी इसके जस्ट पहले, तो ये आप यहां से यहां लिख लेना इसके ऊपर। और चित्राणी रूपाणी दिवा से पश्चित, अब यहां चित्राणी जुड़ गया, लेकिन दिख तो दिन में ही रहे हैं ना, इसलिए नकुलांदे कफ विदग्ध दृष्टि जैसा। क्लियर है? और ये बात समझ में आई? पित्त विदग्ध दृष्टि एडवांस कंडीशन में हस्य जाड्य, दिन को दिख रहे हैं लेकिन वो दिन को कृष्णता के साथ दिख रहे हैं और हस्य दिख रहे हैं। उसी तरह कफ विदग्ध दृष्टि नकुलांध, दिन को दिख रहे हैं पर चित्राणी रूपाणी और दृष्टि नेवले के समान। बात पल्ले पढ़नी चाहिए यार, सारी बातें सुश्रुत थोड़ी लिखी। नेक्स्ट गंभीरिका, साध्य था ना गंभीरिका? वातिका साध्य बोलो क्या क्या थे? अरे वातिका साध्य दो तो हत थे, हतादिमंत और वात अद्वर्तम, निमेश और गंभीरिक, ये गंभीरिका वातिका साध्य। क्या लिखता है? दृष्टिगत रोग है, वातज है और असाध्य। अब ये स्पेशल है, क्यों? दृष्टि विरूप श्वसन उपसृष्टा संकुच्यते अभ्यंतरत रुजा अवगाढ़ तम अक्षी रोगम। अब ध्यान देखो, यहां श्वसन शब्द का तात्पर्य है वात। दृष्टि विरूप हो जाती है वात के दूषित होने से और संकुचित होके अंदर की तरफ चली जाती है, और इसमें अवगाढ़ रुजा होती है, मतलब डीप जो दृष्टि का एरिया प्यूपिल का वहां, और डीप कोई तो गंभीर कहते हैं, गंभीरिका। तो अवगाढ़ कह दो, गंभीर कह दो, अंदर की तरफ संकुचित कह दो, वो सब गंभीरिका को बताते हैं। और श्वसन शब्द से आपको पहचानना है कि श्वसन वाली लाइन जिस नेत्र रोग की संप्राप्ति में आती है वो गंभीरिका। क्लियर है? बोलो भाई। यह शतादिमन निमेश गंभीरिका वात। चलिए, अब जिस तरह से अपन ने 12 प्रकार के दृष्टि रोग पढ़े और 4 पटलगत दोषों को पढ़ा, जिसमें तीसरे को तिमिर का, चौथे को लिंगनाश, नीलिका या काच का। तिमिर के आपने भेदानुसार लक्षण पढ़ लिए, 6 प्रकार के, वातज पित्तज कफज ऐसे। अब वास्तव में यही तिमिर एडवांस होकर लिंगनाश, नीलिका या काच बनता है, लेकिन नाम अलग है। तो अगर तिमिर के दोषानुसार लक्षण पढ़े तो चतुर्थ पटल में जब दोष जाएंगे तो उसको लिंगनाश कहेंगे, तो उसके भी तो भेदानुसार लक्षण पढ़ने पड़ेंगे। तो चतुर्थ पटल स्थित दोषों की स्थिति को लिंगनाश, नीलिका या काच कहते हैं, और उसके यहां दोषानुसार लक्षण दिए बहुत शॉर्ट में, जैसे रागो अरुणो मारुत जय प्रतिष्ठ। अब इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि राग प्राप्त लिंगनाश के लक्षण। अब राग प्राप्त कह दो, वैसे कह दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। वात में अरुण समझ में आता है, पित्तज और परिअमलाई में नीला वर्ण समझ में आता है, कफज में सिक्त समझ में आता है, शोणितज में रक्त समझ में आता है, समस्त दोषों में विचित्र रूप समझ में आता है। क्लियर है? यहाँ
ठीक। रक्त मंडल दृष्टो स्थूल काचानल प्रभम, बस यहां बाबू यही आएगा एग्जाम कि ये किसका लक्षण है। आंसर करना है परिअम्लाई और नीलकाच। छठा भेद तिमिर का था, वैसे इसका लिंगनाश का भी होगा। वातज पित्तज कफ सनिपात रक्तज। छठा क्या है, स्थूल काच अनिल प्रभु, कौन है, परिअम्लाई या नीलकाच। ठीक, इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राग प्राप्त लिंगनाश के लक्षण हो गए 6 प्रकार। अब लिंगनाश में दोषानुसार लक्षण पुनः लिखा है। जैसे लिखा है, अरुणम मंडलम वातात चंचलम परुष, पित्तात मंडलम नीलम कांस्य आभम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतम एवं श्लेषमाणम बहलम स्निग्धम शंख कुंदेन्दु पांडुरम। कफ, पित्त, वात, चलत पद्म पलाशस्तम शुक्लो बिंदु वारी अम्बसम, संकुच्यते अपि अत्यर्थम छाया विस्तृतो भवेतम मृद्यमानम च नयने मंडलम तद विसर्पित। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। दोषानुसार दृष्टि का अपीयरेंस बता रहा है, या लिंगनाश मान लो दोषानुसार उसके लक्षण है कि अरुण वाला हो जाए कलर तो वात। कांस्य आभम पे ध्यान देना, मैंने बलास ग्रथित में आपको बोला था कांस्य सफेद होता है उसमें कफ, लेकिन ये बात याद रहे कि कांस्य आभम दृष्टि का स्वरूप हो जाता है कौन से लिंगनाश में, पैतिक। शंख कुंदेन्दु पांडुरम, शंख कुंदेन्दु, इंदु मतलब चंद्रमा, पांडुर वर्ण किसमें, कफज। चलत पद्म पलाशस्तम शुक्लो बिंदु वारी अम्बसम, कफज। अब यहाँ पद्म पलाशस का कोई मतलब नहीं है, कमल के पत्ते, कमल के पत्ते के ऊपर गिरी हुई पानी की बूंद सफेद ही होगी, तो ये भी कफज दृष्टि का मतलब कफज लिंगनाश में दृष्टि का अपीयरेंस। ठीक, आगे चलो। रक्तज प्रवाल पद्म पत्राभम, कोरल जैसा या कमल के जो दल होते हैं उसके जैसा कलर है दृष्टि का, तो रक्तज। और कमल के पत्ते के ऊपर रखी हुई पानी की बूंद, जब पानी की बूंद का अपीयरेंस तो कैसा होगा, सफेद चमकता हो। चित्रो लिंगनाशे त्रिदोष, और चित्र विचित्र निश्चित रूप से किस, त्रिदोष। तो आपको ये बात याद रखनी है, मिलान में आ सकता है कि ये वाले जो लक्षण है ये तो राग युक्त लिंगनाश के भेदानुसार लक्षण, और ये लिंगनाश में दोषानुसार दृष्टि का स्वरूप ऐसा। बात समझ में आएगी नहीं, अरे बोल भाई, बात पल्ले पड़ गई ना। कुल मिलाकर लिंगनाश जो है 2 तरीके से बताया हुआ है लक्षणों में, एक में दृष्टि का कलर कैसा होगा वैसा, और एक में लिंगनाश जो है उसमें पूरा जो टोटल लक्षण है वो किस प्रकार के होंगे वैसे। अरे बात पल्ले पड़ी कि नहीं, आज ही बोलना है। अरे मूर्ख बच्चे भाई, अरे बात समझ में आई ना, नहीं समझ आई तो लिंगनाश 2 बार बताया हुआ है, ये भी है और ये भी है, खत्म। ठीक है, और यहीं से आएगा क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है, या तो ये आएगा या ये आएगा और या ये आएगा, इन तीनों में से एक आएगा। चलिए, सनिमित्त लिंगनाश अनिमित्त लिंगनाश, इस लाइन में भी थोड़ी सी एडिटिंग है। ये यहां तक ही सनिमित्त लिंगनाश है, और सनिमित्त लिंगनाश का सीधा सा लक्षण है शिरोअबिताप प्लस अभिशंस। सनिमित्त लिंगनाश अनिमित्त लिंगनाश ये बाह्य रोग है, अधिष्ठानों में कहीं आते नहीं, लेकिन दृष्टिगत वाले चैप्टर के एंड में दिया हुआ, क्योंकि यहां से तो फिर खत्म ही हो रहे।
तो शिरो अभिताप और अभिशन दिखे तो सनिमित लिंगनाश के लक्षण है। बाकी किसी को भगवान दिख गए, गांधर्व दिख गए, कोई बहुत चमकती हुई तेज चीज देख ली, कोई अमानुष चीज देख ली, ये सब किसके, उल्टा बोल दिया क्या? ये ठीक ही तो बोला। ये सारे लक्षण किसके हैं? अनियमित लिंगनाश। तो सनिमित वाली जो लाइन है ना, उसके बाद में जो बची हुई लाइन है आगे की, जो मैंने ब्लू में मार्क करी, उसको वहां से हटा के, ये वाली ब्लू नहीं, रेड वाली, ये मतलब ब्लू वाली ही सनिमित की लाइन है। बाकी ये वाली लाइन गलती से यहाँ ऊपर आ गई, यहां से लेके और यहां तक ये सब अनियमित लिंगनाश। ठीक, सनिमित और अनियमित दोनों ही असाध्य होते हैं, दोनों ही आगंतुक कारणों से होते हैं, बाह्य नेत्र रोगों में आते हैं। क्लियर है? और अभिषंद और सिरो अभिताप आएगा तो सनिमित है, और अगर देवता, गांधर्व, महारोग, भास्वर, है ना, ऐसे लक्षण आए, वेदुर्य, विमला, अब एक ही लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो एग्जाम आएगा, ये अनियमित लिंगनाश। वेदुर्य के समान विमल दृष्टि होती फिर भी नहीं दिखाई देती। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो, जिनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि इनको ब्लाइंडनेस, जो बोलते हैं कि ब्लाइंडनेस है, हमको तब पता चलता, बाकी ऐसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे अपने को देख रहा हो। तो ये अनियमित लिंगनाश। ठीक, चलिए, अब चूंकि वहां पर अंतिम अध्याय था ये, तो इसलिए उसमें बता दिया। अब आते हैं सर्वगत 17 नेत्र। एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं दृष्टिगत रोगों का, बुक से नहीं, वैसे कर लेते हैं, बुक से टाइम लगेगा। देखो इधर, दृष्टिगत रोग बराबर 12, 6 + 6, 6 याप्य, और इनमें से 3 साध्य और 3 असाध्य। यही तो था। 6 याप्य तो 6 प्रकार के तिमिर, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सनिपातज, 5 प्लस परिअम्लाई या नीलकांच बोलते हो जिसको। चलो जी, 3 साध्य 3 असाध्य। 3 असाध्य पर लिख देता हूँ, हस्व जाड्य और नकुलांत। और कोई है क्या? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोल। और इसमें एक हो गया पित्त विदक दृष्टि, एक कफ विदक दृष्टि, एक धूमदश। बोल भाई, असाध्य में तीसरा कौन सा? गंभीरिक। ये 3 तेरे असाध्य, 3 तेरे साध्य, और ये तीनों साध्य कौन से? असकृत, और 6 तेरे याप। ये इसकी मोटी मोटी गणित दृष्टिगत रोगों की। ठीक, फिर इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? पटलगत दोषों के लक्षण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या था? अव्यक्त लक्षणानि, भ्रंशम विएलम, मक्षिका मशक, पताका, मंडल, पल्वन अभ्र, दूर पास, पास दूर, और सूची पास न पश्चिम। तीसरे में 3 3 का था, कर्णनासाक्षी युक्तानि, ऊर्ध्वोदय पार्श्व वाला, 3 दिखना और तिमिर। चौथे में कंप्लीट ब्लाइंडनेस, लिंगनाश, नीलिका, कांच। फिर उसके बाद में इसके भी आगे 6 दोषानुसार लक्षण, और लिंगनाश के भी 6 दोषानुसार लक्षण, फिर 6 पुनः दृष्टि के अपीयरेंस कैसा इसके बेस। दृष्टि क्या थी? मसूर दल मात्र, वीवराकृति, पंचभूत प्रसादजम, और क्या था? खद्योत विस्फुलित आभा, तेजो भीर अव्य, है ना, ये सारे उसके लक्षण थे। अब इनके जो वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, रक्तज और परियमलाई नील के लक्षण पड़े, उसका आप रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ पढ़ते हैं सर्वगत 17।
ऐसी कोई बात है कोई पल्ले नहीं पड़ी हो, किसी को लग रहा हो कि बात समझ में नहीं है तो अभी पूछ सकता है भाई, क्योंकि अभी पूछेगा तो बात समझ में आ जाएगी, तेरे भी और मेरे भी। बाद में तू कहाँ मैं कहाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर बोलेगा नहीं, फिर तू परेशान मैं परेशान, तू परेशान होगा तो मैं भी तो परेशान होगा ना, कि तू परेशान होके और व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा कि ये सर समझा दो एक बार फिर से। अब पता चलेगा बेचारे सर उस टाइम पे कहाँ हैं। बात समझ में आ गई। सर नील काच सेम सेम थोड़ा संदिग्ध तो है, कहीं कहीं पे अलग भी मान लेता, लेकिन अपने को सेम मान के आंसर करना। नील कांच और परियमला एक ही मानना, ठीक है। क्या दीक्षा, राखी, राकेश, अनुराधा, जयंती, देवांश, डिम्पल, तृप्ति, लेखा, तनुषा, विनोद, हितांशी, देवांशी, वर्तिका, तृप्ति, रोहन, किरण, मृदुल, प्रतिभा, कृतार्थ, स्वाति, चित्रा, सुरभि, मधु, भरत, लवलीन, सलोनी, अफसाना, कार्तिक, जो भी जिसको जो पूछना हो, अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकता है। यूट्यूब वालों में से भी जिसको कोई प्रॉब्लम हो नहीं समझ आई तो पूछ सकता है। और यूट्यूब वालों के नोट जो है वो फर्स्ट वाली क्लास के कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी, ठीक है। सर हीन हीन अधिक अंगान्वितो ज्योतिषमपि च पश्यति वह लाइन तिमिर में आएगी या संसद, कहाँ थी देवी ये लाइन, अभी तिमिर में नहीं थी क्या, और तिमिर में ही तो थी। तिमिर 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 तिमिर। ये तो परियमला या नील कहाँ से, तिमिर का ही तो भेद है रे बाबू, ये वाली लाइन पूछ रही है क्या, ये तो परियमलाई या नीलकांच की लाइन है, लेकिन ये परियमलाई और नीलकांच है तो तिमिर का ही भेद, तिमिर का छठा भेद यही तो है, परियमलाई नीलकांच। बोलो, अब ये तो वैसी बात हो गई कि अष्टांग लवण मदात्य में देंगे कफज मदात्य, तो मोर करेक्ट में जाएंगे तो परियमलाई नीलकांच होएगा, सिंपल भेद लिखे होंगे रोगों के नाम लिखे होंगे तो तिमिर कर देंगे। हाँ पैतृक व्यापी वाली लाइन में अलग कर रखे हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि ये मामला तो गड़बड़ कर रखा है इसने, कहीं कि अलग मान रखा है, लेकिन ठीक है अपन उसी वे में चलेंगे। मैं क्या बोला सालों, हंस कैसे रहे हो? गलत तो नहीं बोले, अष्टांग लवणी तो बोला मैंने, मदात्य में है कि कफज मदात्य, मैं गलत बोलूँ तो हंसना मत, बता देना। हंस लिए सिर्फ तो मेरे को पता नहीं चलेगा, बाकी सबको गलत याद हो जाएगा। तुम गलत होगे तो मैं हंसता थोड़ी, मैं तो डांटता हूँ ना तुम, तो मैं हंसूँ तब तुम कैसे डांट सकते हो सालों, तुम बता सकते हो कि सर आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया शायद, पक्का नहीं, शायद, ये तरीका होता है बात करने का। अब ये भी मैं सिखाऊं इसको। हाँ तुम डांट नहीं सकते यार, तुम तुम्हारे जूनियर को डांटना, तुम्हारे छोटे भाई बहनों को डांटना, डांटने के लिए मत पढ़ाना, पढ़ने के लिए डांटना। समझ में आई बात, नहीं आई, कोई बात। आपकी छोटी बहन आपको डांटती है तो इसका मतलब वो ज्यादा समझदार है, समझ रहे हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो डांट रही है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो पहली बार डांटती और वो गलत होती फिर दूसरी बार डांटती नहीं, उसने पहली बार डांटा होगा ना तो उसको लगा होगा कि सही डांट रही है, और उसका प्रभाव आया होगा आप पे, इसलिए आप भी सुन रहे हैं और उनका डांटना बनता है। अच्छा रीडर होगी इसलिए, अरे रीडर होने से
आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए सर्वगत रोगों की कहानी। प्रायण सर्वनयम अम्यस्तु भवत्य अभिषंद निमित्त मूला, उत्तराखंड 2015, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। प्राय करके सभी नेत्र रोगों का मूल कारण नेत्र अभिषंद है, मतलब कंजक्टिवाइटिस। कहानी को उल्टे तरीके से पेश कर दिया यार। ज्यादातर नेत्र रोगों में पहला सिम्टम कंजक्टिवाइटिस ही आता है, तो इसने ये सोचा कि साला सब की जड़ यही है, इसी से ही आगे फिर डिजीज अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ती। प्रायण सर्व नयन आमस्तु भवत्य अभिषंद निमित्त मूल, शिशुत अंकल कह के 2015 उत्तराखंड में पूछा हुआ। सभी नेत्र रोगों का मूल नेत्र अभिषंद है। आओ अभिषंद पढ़े। और ये तो अपने दोस्त थे दोनों यार, वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, ये तो बेचारे साध्य वालों को तो इन्होंने ही तो इजी बनाया था, है ना। रोग का नाम वातिक अभिषंद, सर्वगत नेत्र रोग, दोषवात। अब ऐसी कंजक्टिवाइटिस है जिसमें वात रोग का डोमिनेंस। तो अपीयरेंस क्या हो सकता है, इमेजिन करो, वही लिखा हुआ है। चुभने जैसी पीड़ा, स्टिफनेस, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा अंदर घिसने जैसा होना, सिरोविताप, ड्राइनेस। वात है तो शिशिर अश्रुता, वात का मूल गुण तो शीतल है, बाकी तो योग वायु। साध्य और सभी वेदन साध्य रोगों में 14 तो ही है सर्वगत, एक 15 प्यालस था तो वेदन साध्य। अब चिकित्सा देख लो, वातज अभिषंद व वातज अधिमंत चिकित्सा योग। अभिषंद की पूर्व अवस्था में तीक्ष्ण गंडूस, तीक्ष्ण नस्य और उपवास करवाना चाहिए। अष्टांग हृदय कहते हैं, विडाला का प्रयोग हृदय कहता है। सुश्रुत कहते हैं पुराण घृत से स्नेहन कराओ, शिरा मोक्ष करो, वातज में शिरा मोक्ष करवाते। स्वेदन, स्नेहन, विरेचन, बस्ती, तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्रित, नस्य, स्नेह परिषेक और सिर बस्ती। बाकी तो चैप्टर आएगा पूरा वातज अभिषंद की चिकित्सा। पैतिक अभिषंद सर्वगत पैतिक, और अगर इस कंजक्टिवाइटिस में पित्त है तो बर्निंग होगी और पाक होगा, दाह प्रपाक। उसमें शिशिर अश्रुता था, या ठंडी चीजें अच्छी लगती, ठंडे पानी से, बर्फ वाले पानी से आके धोने पे उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि जल रही आंखें। धुमायन, वाष्प समुच्चय, उष्ण श्रुत, पीत नेत्र। बात समझ में आती। साध्य है वेदन साध्य, लिख देना, यहाँ रह गया होगा क्योंकि मैं भी तो गलती कर देता हूँ ना, या सोच लेता हूँ बच्चे इतना तो समझती है, इतना सारा टाइप करते करते खुद की आंखें दुखने लगती है ना, तो कहते कोई नहीं समझ लेगा इतना, नहीं तो बोल दूंगा पढ़ाऊंगा, इसलिए तुम लिख लेना। पैतिक अभिषेक अधिमच्छ के रक्त श्रावण होगा, विरेचन, ठीक है, मधुर शीतल द्रव्यों का, ये इंपॉर्टेंट है। पैतिक विसर्ग के समान चिकित्सा करवाते हैं पैतिक अभिषेक की चिकित्सा। नेक्स्ट, कफज अभिषेक, सर्वगत कफज, और यहाँ गर्म चीजें अच्छी लगेगी, है ना। गुरुता, कंडू, शीतता, अतिशैत्यम। बेटा शिशिर अश्रुता वातज में था, यहाँ अतिशैत्य में लिखा, और एग्जामिनर को जिस दिन ये बात पता चल गई वो पूछ लेगा। और शिशिर अश्रुता देख के तेरी बुद्धि कफ के गीत गाएगी और -1 ले जाएगी, तो ध्यान रखना, ठीक। शीत अभिनंदा, उष्ण अश्रुता पैतिक, शीत शिशिर अश्रुता वातज, उष्ण अभिनंदा अतिशैत्यम कफज। शिरामुख तीनों में ही चल रहा है, वात पित्त कफ, स्वेदन अंजन, ठीक है। 3-3 दिन प्रत्येक घृत का पान, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। रक्तज अभिषेक, और मैंने बोला था उत्तर तंत्र में ताम्र आएगा तो रक्त है, ताम्र श्रुता, लोहित नेत्र मिला। इसके अलावा पित्तज वाले लक्षण, यहाँ भी मन नहीं करा तो लिखा नहीं, तुम लोग लिख लेना, वेदन साध्य होता है। नेक्स्ट, रक्तज अधिमंत, रक्तज अभिषंद, सिरो उत्पात और सिराश, इन सब में एक समान चिकित्सा कराते हैं, सत्यगत। कुंभ घृत का प्रयोग है, सिरामोक्ष इसमें भी है, विरेचन है, सिरो विरेचन है, और ये सारे उपक्रम है। अब 4 प्रकार का आपने अभिषंद पढ़ा, अब 4 प्रकार का अधिमंत पढ़ो। अधिमंत है कि वृद्धतेर अभिषंदेर नराणाम अक्रिया, जिन लोगों को अभिषंद, नेत्र अभिषंद हो रखा है और वो अब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, तो उसमें अभिषंद बढ़ के और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अधिमंत। और इसका लक्षण है नयनेर तीव्र,
ये ग्लूकोमा है बाबू। अधिमंत सामान्य लक्षण ध्यान देना इस पर। उत्पाट्यते इव अत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते, जैसे नेत्र को कोई मथ रहा हो, जैसे कोई चीरा लगा रहा हो, स्क्रैच कर रहा हो। शीर्षो अर्धम चैतम विद्यात, और साथ में लग रहा आधे सिर को भी कोई निपटा रहा है, इसको अधिमंत कहते। ये लाइन आती है एग्जाम में, उत्पाट्यते इव अत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते तथा शीर्षो अर्धम चैतम विद्यात डॉट डॉट डॉट, और फिर लिख देता है वातिक अभिशन, वातिक अधिमंत, अधिमंत के पूर्व रूप, अधिमंत के सामान्य लक्षण। ये अधिमंत के सामान्य लक्षण है बाबू, और वातिक ऑप्शन में क्यों आएगा वो अब पता चलेगा। सर्वगत वातिक को पढ़ रहे हैं। सर्वगत नेत्र रोग है, वात प्रधानता युक्त वातिक अधिमंत होता है। नेत्र उत्पाट्यते मथ्यते अरणीवत, संघर्ष तोद निर्भेद मास सर्रब्द आविल। फिर क्या लिखता है, कुंचन स्फोटनम आद्यमान वेपतु व्यथा शीर्षो अर्ध। अब अगर आपको सिंपल लाइन दिखे जिसमें शीर्षो अर्धम पे खत्म हो रहा है और उत्पाटन और इन पे इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो सामान्य लक्षण की लाइन तो सिंपल है। सामान्य मतलब सिंपल सी लाइन आए एक, तो सामान्य लक्षण। उत्पाटन, अरणि से मंथन, संघर्ष, तोद, भेद, ये तो बात के लक्षण है। संरब्ध, स्फोट, आद्यमान, वेपतु, व्यथा, ये सब बात के लक्षण है। उसके बाद में शीर्षो अर्धम आए तो वातज अधिमंत। ठीक है, ठीक है। क्या ही लिखूं, साध्य है और वेदन साध्य। पैतिक ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। पित्तज और रक्तज में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। रक्त राजी चित स्रावी वन्नी वेव आदायते यकृत पिंडोपमम दाही शारेणाक्तम इव शतम, मिला। मूर्छा शिरोदायते रक्त राजी चितम, लाल कलर की जिसमें लाइंस दिखे, स्राव हो और ऐसा लगे जैसे आंखों में आग लगी हुई है, अग्नि जैसे जलाती है वैसे, और नेत्र एकदम लाल डार्क हो गया, कैसा, यकृत के कलर का। ऐसा लगता है जैसे कोई शार से जला रहा, आग से जला रहा है, सार से जला रहा है। रेड कलर की लाइंस बन गई नेत्र में, यकृत पिंड के समान है, और पेशेंट मूर्छित हो गया सिरोदाह के साथ। तो पैतिक अधिमंत साध्य वेदन। नेक्स्ट कफज अधिमंत, ध्यान से सुनना। रूपम पश्यति दुखेन पांशु पूर्णम इव आविलम, एक नासा आद्यमान शिरोदुयुतम, जो भी इसमें दिखता है ऐसा लगता है जैसे कि उसमें मिट्टी जमी हुई है, मिट्टी से ढका हुआ। एक्चुअल में धूल आंख में है और दिख लोगों पे रही है, चीजों पे दिख। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डायरी में लिखे वैसी है कि कफज अधिमंत की लाइन है। रूपम पश्यति दुखेन पांशु पूर्णम इव आविलम, और दूसरी है नासा आद्यमान शिरो दुखम। अब कप में जो म्यूकस का स्राव होगा, आंखों से वो गाढ़ा होगा, तो जो नेजोलेक्राइमल पंप है उसमें आते आते ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये जो सिक्रेशन है ये नाक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, तो नाक फूली हुई लगती है। नासाद्यमान और सिरोदू साध्य वेदन, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। रक्तज अधिमंत सर्वगत नेत्र रोग, और ये आपका हमारा सबका प्यारा बंधु जीव प्रतिकाश। इसमें नेत्र बंधु जीव के समान, गुड़िल के समान हो जाते, स्पर्श न मैस, टच ही नहीं कर पाए नेत्र। और एक और इसमें शानदार लाइन है, पश्यते अग्नि निभा दिशा, बहुत ध्यान देना, जिसमें सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे वो रक्तज। यूं समझो कि लाल कलर के ग्लास वाला चश्मा पहन लिया, येलोइश, तो सब कुछ रेड रेड जलता हुआ दिख, और जिसमें आंख खुद जल रही है, अग्नि समान दायते, शार के शत के समान, यकृत पिंड के समान, रक्त राजी चितवत, वो पैतिक। तो आंख खुद जल रही है, पैतिक का लक्षण है। सब जलते हुए दिख रहे हैं, रक्तज का लक्षण। बंधु जीव प्रतिकाशम, रक्तज का लक्षण। और रक्त में डूबे हुए रीठा के समान हो जाए कृष्ण, तो रक्त में डूबा है तो रक्त जी,
रीठा मतलब होता है ना, वो हेयर टॉनिक का काम करता है जो। तो रक्त में डूबे हुए रीठे के समान कृष्ण भाग हो जाए नेत्र, मतलब ब्लैक के ऊपर रेडिश अपीयरेंस दिखे, तो रक्त आ गया तो रक्तज है। ये बहुत बार आया हुआ, पता नहीं क्यों पूछते हैं, आंसर प्रश्न के अंदर ही पड़ा है। रक्त अग्नि रिष्टवत कृष्ण भागम है, कौन सा अधिमंत? पित्तज, कफज, रक्तज, सनिपात। सनिपात जो होता ही नहीं। नेक्स्ट, अधिमंत में दोषानुसार दृष्टि नाश का काल। अब ये प्रोग्रेसिव लॉस है विजनरी एरिया। लास्ट में इसका विजन पाइप लाइक हो जाए, जैसे अभी अपन को यहां से लेके मतलब ये पूरा दिख रहा है, इसमें विजन श्रिंक होना शुरू होता है यूं 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 यूं, लास्ट में इसको यूं ऐसा हो जाता है इसका विजन। और ये जितना हो गया लॉस उसको वापस ठीक नहीं कर सकते, जितना बचा लोगे उतना फायदे। तो इसमें दृष्टि नाश होना फिक्स। पैथिक में तो होते ही निपट गई दृष्टि, लॉस ऑफ विजन। रक्तज में 5 दिन लगते हैं, वातज में 6 दिन लगते हैं, कफज में 7 दिन लगते हैं। अभी थोड़ा अजीब पैटर्न था, उसकी ट्रिक है प्रोफेसर रवि कुमार। और इस प्रोफेसर रवि कुमार जो है ये है 0, 5, 6, 7 पी 0 डे मतलब सेम डे। रक्तज 5 दिन, वातज 6 दिन और कफज 7 दिन में दृष्टि का नाश कर देता। अधिमंत में अब सबको याद रहेगा ये प्रोफेसर रवि क्या था पता नहीं। तो प्रोफेसर रवि कुमार का मतलब, और प्रोफेसर रवि कुमार 0, 5, 6, 7 4 चीजें हैं इसमें, पी आर वी के, प्रोफेसर रवि कुमार 0, 5, 6, 7। पैतृक अधिमंत उसी दिन नाश कर देगा जिस दिन होगा। फिर प्रोफेसर र से कौन सा 5 दिन, रक्तज वी से वातज 6 दिन, कुमार का के कफज 7 दिन। चलिए नेक्स्ट, सो वक्षिपाक ऐसो वक्षिपाक क्या लिखता है? पक उदुम्बर सन्निप मिला। अगर इसकी साध्यता असाध्यता भी बता दो, इसका शस्त्रकरण भी बता दो। सैसो पर ऐशो देखते कितना याद है अब तक पढ़ा, जल्दी से बताना फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी साध्यता असाध्यता बताओ। अरे बोलो, जल्दी बोलो। इसकी साध्यता असाध्यता बोलो बोलो बोलो। और कोई? पता है ये अपने को याद ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा। तो ये क्या है? साध्य सन्निपात। और कौन सा साध्य? वेदन साध्य। अब देखो पक उदुम्बर सन्निपम इसका लक्षण, ठीक है। इसके अलावा दाह सहर्षम इसको छोड़ देना। नेक्स्ट देखो, हाँ ठीक है, नेत्र पाकम से शोभ हो गया, बस इतना तो याद कर लेना, इस पक उदुम्बर सन्निपम उससे काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा लक्षण देख लो एक बार, देखने हो तो देखो, दाह है, तोद है और गौरव और ताम्र, मतलब वी पी के आर सारी दोष, इसलिए सन्निपात, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो ऐशो बक्षिप। अब क्या विचार, सेम ही तो सब कुछ, सिर्फ इतना ही लिखा है तो भिनानी लिंगानी नेत्र पाके तू ऐशो। तो नेत्र पाक 2 तरह के होते हैं, एक में पहले स्वेलिंग होती है फिर सेप्टिक होता है, एक डायरेक्ट सेप्टिक होता है। ये डायरेक्ट सेप्टिक वाला है, बिना शोभ के अक्षिपाक। हतादिमंत साध्य का साध्य, वातज साध्य हतादिमंत और वातवर्तम निमेश और गंभीरिक, ठीक है। अब ध्यान सुनना, उपेक्षनाद अक्षी यदा अधिमंतो वातात्मक साध्यति प्रसा। अब इस लाइन को बाबू मैं 2 तरह से पढ़ता हूं, तू भी सुन। उपेक्षनाद अक्षी यदा अधिमंतो वातात, वातिक अधिमंत की उपेक्षा करने से हतादिमंत हो जाता। एक दूसरा, उपेक्षनाद अक्षी यदा अधिमंतो, अधिमंत रोग की उपेक्षा करने से अक्षी
वातात्मकम साध्यति प्रसह, वात की प्रधानता युक्त इस रोग से पीड़ित हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग? सही बात यह है कि अगर वातिक अधिमंत को ट्रीट नहीं किया जाए तो हतादिमंत हो जाता है, एक। दूसरी बात यह कि अधिमंत को ट्रीट नहीं करने से हतादिमंत होता है, और हतादिमंत एक वात उल्बण व्याधि, कुछ भी आए आंसर पता होना चाहिए। हतादिमंत वातज रोग है, सर्वगत नेत्र रोग है, असाध्य। और इसकी फेमस लाइन है, उपेक्षनाद यदादिमंतो वातात्मक साध्यति प्रसाद, किसके लिए? हतादिमंत। ठीक, नेक्स्ट, असाध्य येषम हतादिमंत। अब ध्यान से सुनना, अंतः शिराणाम श्वसन स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिप्तम हतादिमंत। अंतः शिराओं में बड़ी हुई वात दृष्टि को बाहर की तरफ प्रतिक्षिप्त कर देती। प्यूपिल का प्रोलैप्स हो रहा है, इतना इंट्राओक्युलर प्रेशर, और ग्लूकोमा में तो होता ही इंट्राओक्युलर प्रेशर का खेल है सारा। तो अंतः शिराणाम श्वसन स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिप्तम हतादिमंत, ये हतादिमंत की संप्राप्ति और लक्षण है कि अंदर की शिराओं में गई हुई वात दृष्टि को बाहर की तरफ प्रतिक्षिप्त कर देती। किसमें? हतादिमंत, नॉट अधिमंत, हतादिमंत। दृष्टि शिफ्ट होगी तो फाइल निपट गई ना, असाध्य हो गया, असाध्य। ऐसी श्वसन वाली संप्राप्ति और अभी किसकी आई थी रे? श्वसन वाली संप्राप्ति और किसकी आई थी? बोलो बोलो बोलो, श्वसन वाली संप्राप्ति किसकी आई, जिसकी संप्राप्ति में श्वसन थी? जल्दी, इतना थोड़ी रुक सकते हैं, जल्दी कर भाई। श्वसन वाली संप्राप्ति किसकी थी? अभी अभी तो पढ़ाया जस्ट, जहां वात के लिए श्वसन शब्द आया तो किताबें पलट रहा है। किसमें? गंभीरिका। वो भी तो वातिक असाध्य था, वातिक था कि नहीं था? नेक्स्ट, वात प्रिय, लिख दो 5 शब्द, विशेष 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व। पक्षमाद अक्षी भ्रू आश्रितस्तु यत्र नीलम, यही इंपॉर्टेंट। वात प्रिय कहाँ होता है? पक्षम और अक्षी भ्रू में इसका अधिष्ठान है, क्योंकि यहां कुपित हुई वायु वात प्रिय रोग को उत्पन्न करती है। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, वातिक रोग है। साध्य का साध्य, अरे साध्य का साध्य, वात हतवर्तम असाध्य था, हतादिमंत असाध्य था, निमेश असाध्य था, गंभीरिका तो नहीं है। वातज में असाध्य में तो वातिक साध्य में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शुष्क अक्षिपाक, इसका दोष बताना पड़ेगा बाबू तेरे को जरूर से, और इसलिए खाली छोड़ रखा। शुष्क अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक दोष और साध्यता असाध्यता और चिकित्सा विकित्सा सब, मतलब कौन सा शस्त्र कर्म या नहीं करवाते क्या? शुष्क अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक गलत आंसर करा तो मैं जूते मारूंगा, सही बता रहा हूं, चप्पल आ रही यहां से। शुष्क अक्षिपाक, सोच ले बेटा। यस, साध्य है, वातिक साध्य, नो शस्त्र नहीं, अशस्त्र। चलो, अन्य तो वात, वातिक सर्वगत नेत्र रोग, और तुमको मैं बता चुका हूं एक अनंतवात नाम का रोग होता है, वो शिरो रोग होता है। शाब्दिक रूप से एक जैसे दिखते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं आपस में। ठीक है, अब जो अन्य आता है, अन्य बराबर नेत्र, ले, अब तो मत भूलना रे, अन्य को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये अन्य है, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे। अब तो नयन बन गया, तो समझ रहे बात को?
अन्नत्वाद नेत्र रोग। और अनंत वाला तो बता चुका हूं, अनंत में सूर्य, सूर्यावर्त शिरो रोग, अगर कभी नाम में कंफ्यूजन हो जाए। और इन दोनों की ही लाइन जो है उसमें उल्टा होता है, नेत्र रोग में शिर आता है और अनंतवाद जो शिरो रोग है ना उसमें नेत्र लोचन ये शब्द आते हैं। अब इसमें कहीं भी आपको नेत्र नहीं मिलेगा। औटू कर्ण शिरो अनस्तु मन्यागतो व अनिलो व कुरियाद रुजो भ्रुवि लोचने व, ये वाली लाइन में कहीं अन्नत्वात में पहली जो लाइन है उसमें कई नेत्र नहीं आता, उसमें पहली लाइन में क्या आ जाता है अनंतवात में नेत्र, और यहाँ पहली लाइन में सिर आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, गड़बड़ क्या होती है, मैं जैसे बोल के आगे बढ़ रहा हूँ कि इसमें सिर वाली में नेत्र आता, नेत्र वाली में सिर आता, तुम भी आगे बढ़ गए तो मारे जाओगे, लाइन ही आ जाएगी, दिख भी जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, लेकिन ये पता नहीं चले कौन सा रोग है। अगर वहां नेत्र रोग का एक ही ऑप्शन हुआ तो एक नेत्र रोग लिख दिया, एक कर्ण रोग लिख दिया, एक शिरो रोग, पता होना चाहिए औटू कर्ण शिरो अनुस्तो मन्यागते वापी अनिल, ऐसी जो लाइन है वो किसकी है, अन्यत्ववाद। और अन्यत्ववाद वातिक साध्य है कि नहीं बाबू, वातिक साध्य है ना, शस्त्र कर्म का क्या है, करवाना कि नहीं, अरे बोलो बोलो। बोल भाई, वेदन साध्य। चलो, अम्ल्या दूषित, ये तो सबको पता है, अम्ल्या दूषित जो है वो अशस्त्रकृत पैतिक साध्य रोग है, सर्वगत। अम्लेन भुक्तेन विदाहीन, ज्यादा खट्टा खाने से नेत्र में दोष कुपित हो जाते हैं। सोफान विते से लोहित के से नीले दृग अम्ल्या दूषित, अशस्त्रकृत साध्य, शस्त्र कम नहीं करते, ठीक। शिरो उत्पात और शिराहास, देखो तुम लोग खुश कब होते हो, मौज मस्ती करके, उत्पात करके, तो शिरा ने भी पहले उत्पात किया और फिर शिरा को हर्ष, दैट मीन्स इसी डिजीज की एडवांस कंडीशन है शिराहास। अब सिरा सिरा है तो रक्त होगा दोष, सर्वगत सर्वगत रक्त रक्त, है ना। अब पढ़ रहा हूं, अच्छा साध्यता साध्यता तुम लिख देना, मेरे को तो आती नहीं है क्या है इनकी, तो वो मतलब इसका शस्त्र कर्म करवाना कि नहीं करवाना वो तुम जानो, ठीक है। मैं सिरा उत्पाद के बारे में पढ़ता हूँ। वेदना और अवेदना दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अक्षी राज्य ही भवंती ताम्रा, ताम्रा है तो रक्तजय, और राज्य मुहुर विरंजित, नेत्र की जो कंजक्टाइवा है उसकी ब्लड वेसल्स विजिबली प्रोमिनेंट हो जाए, जिस डिजीज, वो सिरा उत्पाद। लिख रहा है आंख में राजिकाएं रेखाएं बन जाती, कैसी, ताम्रवर्ण, मुहुर विरंजित, बार बार उनमें रेड कलर दिखाई देता है, पेन हो भी सकता है नहीं भी हो, ठीक है, इसको सिरो उत्पाद। क्या करूं आंसर, अरे आदि तो ठीक है, शस्त्र कर्म कौन सा करूं इसमें, सिरो उत्पाद करूं कि नहीं करूं, यह है शस्त्र के साथ, जल्दी जल्दी आंसर करना। अब मैं ही आगे पढ़ा रहा हूं जब तक तुम आंसर लिखो। वाग्भट इसको शुक्लगत में माना है, ठीक है, सिरोत्पात को। चलो, सिराहर्ष, मोहात सिरोत्पात उपेक्षितात जायन्ते रोगस्तु डॉट डॉट, सिराहर्ष पता होना चाहिए कि उत्पात करके ही हर्ष होता है, मतलब पहले सिरोत्पात होता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो सिराहर्ष होगा, और इसमें सिराएं फट जाएगी। ताम्र अच्छम श्राव स्रोति प्रगाढ़म न शक्नोति अभी भी अक्षितु च। सिरो उत्पात में वेंस वो वेसल्स प्रोमिनेंट हुई थी, विरंजित हुई थी, और जो कंजक्टाइवा का एरिया है उसकी जो ब्लड सप्लाई है उन वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन बड़ा था, किसी इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से उसको इग्नोर किया, अब वो फट गई तो उनमें से ब्लड आ रहा, वो कंडीशन है सिराहर्ष। तो ब्लड आने के जस्ट पहले तक सिरोत्पात है, फट के ब्लड आ गया, ये ताम्र अच्छम श्रम स्त्रवती प्रकार न शक्नोति अभी भी अक्षी, व्यक्ति देख नहीं पाता है
क्योंकि विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ब्लड और इंसिक्रेशन की वजह से। तो ये सिरा हर्ष, अरे बात पल्ले पड़ी। और वो वेदन साध्य है, 14 वेदन साध्य जिसको याद है उसको उतना टाइम लग ही नहीं रहा। फिर मैंने तुम लोगों के हिसाब से लिख दिया ये कि सिरा उत्पात करके हर्षित हुई, जैसे तुम भी उत्पात करके हर्षित होते हो, तो पहले उत्पात करते हो फिर खुशी होती है ना। क्लास का पंखा मोड़ दिया टेबल पे चिपक, ऐसा होता है। वाग्भट ने शिरा हर सिरा उत्पात को सरोगत नहीं माना, अक्षिपाकात्य को सरोगत माना, अतः कुल 16 सरोगत रोग माने। अक्षिपाकात्य अपना दृष्टिगत में था, इसने उधर से दृष्टिगत वाले सॉरी कृष्णगत में, इसने कृष्णगत से पटक लिया एक को सरोगत में और यहाँ से 2 को भगा दिया शुक्लगत। और वाघ बड़ी बात मुझे ठीक भी लगती है कि शुक्लगत में ही तो शिराएं प्रॉपर दिखेगी, बाकी कंजक्टिवल एरिया तो वैसे ही बहुत ज्यादा रेड है, वो तो वैसे ही वहाँ हाइपरवेस्कुलर है। ठीक, अब पूरा कॉलेज आपके पॉकेट में, ये सब तुम्हें पता है कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब तो ऐड भी हो गई इसमें, नेक्स्ट वाला कोर्स ऐड हो गया, यूजी क्लासेज, एनआरएचएम, एमओसीआरएबी, जो तुम जानते हो सब फीचर तुम्हें सब पता है। डेली लाइव क्लास, सेव्ड क्लास, नोट्स, मॉड्यूल्स के हार्ड कॉपीज, रूटीन में जो अपन वाइवा टेस्ट लेते हैं, एआईपीजीटी के सॉल्यूशंस है, टेस्ट सीरीज है, एप्पल का और एंड्रॉयड का मोबाइल ऐप है, लैपटॉप की इसका कंपेटेबल वर्जन एमुलेटर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ये वही बच्चे हैं, वही बच्चे का ही तो एक ही बैच गए 2022 वाले, जिसमें सिर्फ इन 5 की लगी हुई थी कल वाली फोटो, उसके बाद भी ये है। ये अब सब फाइनल में आ गए, फाइनल ईयर में आ चुके हैं सारे। ये मेरे सीनियर हैं, और ये पपरोला से कर आया, ये वहाँ है भोपाल में, ये ट्रिपल एम में है, ये गुजरात में है, ये आरयू में है। ये दीपक है, वो आयुर्वेद एक विरासत पेज है इसका डीजी का बहुत अच्छा सा, ये वहाँ से कर रहा है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, इसने मौलिक मेडिसिन छोड़ के डीजी से करना, इसका इंटरेस्ट था तो ठीक था। सिमरन है काय चिकित्सा से कर रही है, जानते होंगे आपने। बाकी सारे बच्चे हर कोई हर जगह, ये रसशास्त्र से है ना, ये सर्जरी से। तो इस लिस्ट में आना बाबू। अब कल का जो काम रहा वो ये है, टारगेट वाले सुन लें। आई से रिलेवेंट स्ट्रक्चर फंक्शन के जो मॉडर्न चीजें वो थोड़ी सी बची हुई है, वो अपन जरूर से देख लेंगे। उसके बाद में उत्तर तंत्र वाले जो चैप्टर हैं उससे सारा कल का कल रिवीजन करके और उसको निपटा देंगे, ताकि उसके बाद में नेत्र रोग की चिकित्सा वाला टॉपिक प्रारंभ किया जा सके। आगे बढ़ेंगे, कल मिलेंगे। कल अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, क्वेश्चन लगाना, सरप्राइज टेस्ट अगर आ रहा है कोई 1-2 दिन में तो देना, जरूर से देना। सरप्राइज टेस्ट तो जरूर दिया करो, उससे पता चल जाता है, और उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप कितनी कमांड। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द सरप्राइज। और क्लास रेगुलर लो, टेस्ट रेगुलर दो, और कम से कम जो टारगेट 2025 में अपेयर हो रहे हैं वो मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई जरूर करो। दोनों चरक और सुश्रुत फर्स्ट को साधे हुए रखना, ये अपने आप सज जाएगी। अभी चल रही है जो डीजी और रस, दोनों रोज आधा आधा घंटा पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा रस और डीजी उसका नहीं निकलेगा पीजी। 100 बातों की एक बात, मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रोज कम से कम इनको 15-20 मिनट, 1-1, 2-2 पेज इनके पढ़ने। याद नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, अखबार की तरह पढ़ने, उस दिन 4 में से 1 पे रुझान आ जाएंगे। वाग्भट काश्यप शारंगर इसके जस्ट बाद में शुरू कर देंगे। 75 डेज शेड्यूल जो है उसको एडिट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा डेज के अकॉर्डिंग, और उसका वेट इसलिए हो रहा है कि मंडे को शायद लगभग डेट का पता चल जाए एग्जाम की। तो सोच रहा हूँ कि वो एक डेट पता लगने के बाद फिर उतने दिनों का पर्टिकुलर बना के और उसको करें, क्योंकि अगर मान लो 75 का डाल दिया और एग्जाम 65 दिन में हो गया तो लास्ट वाला रह जाए, तो उसको थोड़ा सा मंडे तक का वेट कर लो। मंडे को थोड़ा सा हिंट लग जाएगा मुझे, तो मैं फिर पक्का उसके हिसाब से बना। ठीक है, जाओ।